अरे इतनी पुरानी रोटी किचन में पड़ी हुई है, कोई इसे कुत्ते को दे क्यों नहीं देता? और रोटी कुत्ते को देने की क्या जरूरत है? पायल है ना, वो खा लेगी। हाँ बात तो सही है, वो किसी कुत्ते से कम नहीं है, जाओ उसी को दे आओ। कीर्ति 2 दिन पुरानी रोटी लेकर पायल के पास आती है जब पायल कपड़े धो रही होती है। क्या हुआ, तेरे भी कपड़े धोने हैं क्या? नहीं, कुछ काम था क्या? पहले ये ले, तेरे लिए रोटी लेकर आई हूँ। सच में? फाइनली 2 दिन बाद मुझे खाना मिलेगा। हाँ हाँ, ज्यादा खुश मत हो, 2 दिन बाद पुरानी रोटी बची हुई थी, कुत्ते को देने से अच्छा तुझे ही दे दी। कीर्ति वहाँ से चली जाती है और पायल काम छोड़कर तुरंत रोटी खाने लगती है। फाइनली इतने दिनों बाद मुझे रोटी खाने को मिल रही है, अब मैं बहुत खुश हूँ। पायल सूखी बासी रोटी खाते हुए भी चेहरे पर मुस्कान रखती है। तभी अश्विनी वहाँ आ जाती है। क्यों रे, तुझे रोटी खाने को दे दी तो तू यहीं बैठ जाएगी? जल्दी से काम कर। हाँ माँ, अभी करती हूँ। देख, सारे कपड़े हाथ से धोना, कुछ भी वॉशिंग मशीन में मत डालना। और ये क्या, तू हमारे प्लेट में खाना खा रही है? वो कीर्ति ने ही लाकर दी थी। तेरा कहने का मतलब क्या है? गलती कीर्ति की है। अश्विनी पायल की बात सुनकर गुस्से में पायल को थप्पड़ मार देती है। माँ वो आइंदा कुछ भी हो जाए, लेकिन तू हमारे घर के प्लेट में खाना नहीं खाएगी, हमारे प्लेट में खाना नहीं खाएगी, समझ में आया? चल अब काम कर। अश्विनी पायल के हाथ से खाना छीन लेती है और पायल चुपचाप काम करने लगती है। वहीं अगले दिन सभी पड़ोसन सब्जी के ठेले पर जब सब्जियां ले रही थी तो अरे देखो बेचारी आज फिर सब्जी लेने नहीं आई। अरे वो ठेले पर कहाँ आती है, इतनी गर्मी में भी उसके घर वाले उसे बाजार भेजते हैं। सच में न जाने कौन से पाप किए होंगे इसने जो ऐसा परिवार मिला। मुझे तो लगता है शादी हो जाएगी तो कम से कम इस नरक से छुटकारा मिलेगा। रात में पायल घर में अकेली काम कर रही थी और परिवार के सभी लोग बाहर घूमने गए होते हैं। सब लोग बाहर घूमने गए हैं और मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे कब घूमने का मौका मिलेगा? तभी पायल के फोन पर अनन्या का कॉल आता है। अरे वाह, तूने आज फोन कैसे उठा लिया? घर वाले बाहर गए हैं इसलिए थोड़ी फुर्सत मिली। लोग अकेले छोड़ गए तुझे, कैसे छोड़ जाते हैं? दुख होता है। और तू खुश हो रही है? उनके साथ जाऊंगी तो भी काम ही करना पड़ेगा, यहाँ अकेला रहना ही अच्छा है। तो शादी क्यों नहीं कर लेती, इस नरक से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैं किससे शादी करूंगी? न कोई दोस्त है, न मैं किसी को जानती हूँ। तो कुछ दिनों के लिए घर छोड़ दे, उन्हें तेरी अहमियत समझ आएगी। फोन कट जाता है और पायल सोच में पड़ जाती है। बात तो सही है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो ही इन्हें मेरी अहमियत समझ आएगी, लेकिन जाऊं कहाँ? अगले दिन रात में पायल घर छोड़कर नदी किनारे बैठ जाती है। अगर आज भगवान ने साथ नहीं दिया तो मैं इस नदी में कूद जाऊंगी, लेकिन उस नरक में वापस नहीं जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ पायल के परिवार वाले पायल को ढूंढ रहे होते हैं। वो कहीं दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। उसे ढूंढ कर लाओ, कहीं बाहर जाकर सब बता दिया तो मुसीबत हो जाएगी। जल्दी ढूंढो। सभी लोग परेशान होकर पायल को ढूंढते हैं और दूसरी तरफ पायल नदी के किनारे बैठी होती है। उसी समय पास में आकाश और अभिमन्यु बात करते हुए आते हैं। जिस लड़के से शादी करने वाला था उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? तूने अपने परिवार को मनाया और वही तुझे छोड़ गई। सच्चा प्यार यही होता है क्या? तभी अभिमन्यु की नजर पायल पर पड़ती है जो नदी में कूदने की कोशिश कर रही होती है। आज सब खत्म हो जाएगा, अब मैं उस जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी। पायल जैसी कूदने लगती है तभी अभिमन्यु दौड़कर उसे रोक लेता है। रुको, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं इंसान हूँ और अपने सामने किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा। बैठो और बताओ क्या हुआ है। अगर ऐसा है तो अपनी आंखें बंद कर लो और मुझे जाने दो। चुपचाप बैठो और सच बताओ, अपनी आंखों के सामने ऐसा नहीं होने दे सकता। अभिमन्यु पायल को समझाता है, जिससे पायल भावुक होकर अपनी पूरी कहानी का जरा सा हिस्सा अभिमन्यु को बताती है और अभिमन्यु गहरी सोच में पड़ जाता है। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद मैं ये जिंदगी जी सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि शादी के बाद जिंदगी सुधर सकती है तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। लेकिन कौन करेगा मुझसे शादी? और मैं किसी अजनबी के साथ शादी नहीं कर सकती। जब अपने ही ऐसे हैं तो दूसरे क्या करेंगे? इस दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कल अपनी गर्लफ्रेंड से भागकर शादी करने वाला था, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरे परिवार वालों ने उसे कभी देखा नहीं, इसलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मुझसे शादी कर सकती हो। ऐसे कैसे शादी कर लूं? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? हम दोनों की जिंदगी एक ही जगह अटक गई है, क्यों ना नई शुरुआत करें? पायल चुप होकर गहरी सोच में डूब जाती है। मैं समझ सकता हूँ ये फैसला मुश्किल है, लेकिन उस नरक जैसी जिंदगी से बेहतर है। ये लो एक फोन, अगर मान जाओ तो कल सुबह 10 बजे पीछे वाले शिव मंदिर में आ जाना। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से चला जाता है। अपनी जिंदगी खत्म करने से अच्छा है शायद शादी ही कर लूं, क्या पता सब बदल जाए। पायल वापस घर आती है और घर वाले उसे पकड़ लेते हैं। क्यों, कहाँ गई थी तू, वो भी बिना बताए?
जरूर किसी के साथ मुंह काला करने गई होगी। शर्म नहीं है तुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे बाहर जाने की? जबान होगी तब ना कुछ कहेगी। अश्विनी और श्यामलाल पायल को डांटते हैं और पायल रोते हुए कमरे में चली जाती है। बस बहुत हो गया, इस जिंदगी में तो शादी के बाद ही छुटकारा मिलेगा। मैं मंदिर जरूर जाऊंगी। अगले दिन पायल शिव मंदिर पहुंचती है और अभिमन्यु वहां इंतजार कर रहा होता है। मुझे पता था तुम जरूर आओगी, चलो बिना देर के शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये फैसला सही रहेगा? हम शादी करेंगे, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और अभिमन्यु पायल को अपने घर ले जाता है। अभिमन्यु अपने घर के बाहर खड़ा होता है। देखो, यही है मेरा घर। क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? यही है आपकी मॉडर्न गर्लफ्रेंड? आपने तो मुझसे न जाने कितनी तारीफें की थी। भैया, ये आपकी गर्लफ्रेंड लगती नहीं है वैसे। अरे नहीं, यही है, और कौन होगी? और वैसे भी इसी का ये फैसला था सूट पहनने का। इसने कहा कि ये शादी के बाद अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभाएगी। अरे फिर तो बहू बहुत संस्कारी है। भले मायके में जितनी मौज मस्ती की हो, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियों का एहसास है। पिता के घर शकुंतला खुशी खुशी पायल का अगला प्रवेश करवाती है और पायल पैर से गृह प्रवेश करके सभी का आशीर्वाद लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ, अरे दैया, कहाँ चली गई ये लड़की? सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ जाकर मुंह काला करवा रही है। अरे मैंने अपनी फ्रेंड से सुना है वो कहीं मुंह काला नहीं करवा रही, उसने शादी कर ली है। क्या उसने शादी कर ली? कहीं ससुराल जाकर सब सच बता दिया तो हमारा क्या होगा? लेकिन उसने बिना पूछे शादी कैसे कर ली? वही तो माँ, ऊपर से मैंने सुना है अच्छे घर में भी शादी हुई है। अच्छा, अब एक बार पगफेरा के लिए आएगी तो ऐसा दबोचेंगे कि सब भूल जाएगी। सभी लोग पायल के आने का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ ससुराल में अगले दिन रस्म की तैयारी हो रही होती है और सभी हॉल में बैठे होते हैं। बहू, आज पहली रसोई की रस्म है, क्या बनाओगी? मुझे तो देखकर नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बनाना भी आता होगा। हाँ भाभी, अगर आता हो तो मेरे लिए कचौड़ी बना देना। आप लोग बता दीजिए क्या खाना है, मैं सबके लिए स्वादिष्ट खाना बना दूंगी। अच्छा, अगर इतना भरोसा है तो जो बना सकती हो वो बना दो। पायल किचन में जाती है और गहरी सांस लेकर काम शुरू करती है। शादी जैसी भी हुई हो, लेकिन रस्म में अच्छे से निभाऊंगी। पायल पूरे मन से एक से बढ़कर एक पकवान बनाती है और सबके सामने परोसती है। अरे वाह बहू, इतना जल्दी और इतना स्वादिष्ट खाना। सच में जिस तरह से तुमने सब संभाला है, कमाल कर दिया। एक एक करके सभी लोग पायल के हाथों के खाने की तारीफ करते हैं। तारीफ तो आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे हर रोज मैं आप लोगों को घास फूस बनाकर खिलाती थी। अरे भाभी, आप क्यों जल रही हैं? हम तो बस छोटी भाभी के खाने की तारीफ कर रहे हैं, आपको बुराई थोड़ी कर रहे हैं। आइए आप भी बैठिए। हाँ पायल, बैठो, सुबह से मेहनत की है, अब खाना भी खा लो। सभी की बात सुनकर पायल टेबल पर बैठती है और सबके साथ खाना खाने लगती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आज मैं सबके साथ बैठकर इतना अच्छा खाना खा रही हूँ। एक वो समय था जब मुझे बासी रोटी भी चैन से नहीं मिलती थी। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। बहू, जब तुम कल सुबह आई थी तो लगा था बहुत मॉडर्न होगी, बहुत मॉडर्न होगी, बहुत मॉडर्न, लेकिन तुम तो बहुत संस्कारी और शांत स्वभाव की हो। आज पहली रसोई की रस्म में इतना टेस्टी खाना बनाकर तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये लो अपनी पहली रसोई का तोहफा। सभी लोग पायल की तारीफ करते हैं और इस तरह से उसकी पहली रसोई की रस्म भी पूरी होती है। और फिर कुछ देर बाद पायल झाड़ू लगा रही होती है और निकिता उसे देखते हुए मन में सोचती है, मुझे तो नहीं लगता ये देवा जी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन जो भी है काम तो अच्छे से कर रही है। इसी तरह पूरा दिन बीतता है और फिर शाम को, भैया पूरे दिन ऑफिस में थे, भाभी को कहीं घुमाने ले जाओगे या नहीं? घुमाने? उसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत नहीं तो क्या, हनीमून पर मत जाओ, लेकिन कहीं बाहर तो जाओ। अरे ये लोग तो पहले ही हजारों बार घूम चुके हैं, आखिर लव मैरिज है। अभिमन्यु चुप होकर सोचने लगता है, कैसे बताऊं सबको ये शादी किस मजबूरी में हुई है। फिर रात में अभिमन्यु और पायल बाहर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। देखो पायल, तुम थोड़ी घबराई हुई लग रही हो, लेकिन जब तुम चाहो इस रिश्ते से बाहर निकल सकती हो। नहीं, मैं घबराई नहीं हूँ। क्या अनोखी या निकिता भाभी की बातों का बुरा लगा? देखो वो भले तीखा बोलती हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। नहीं, मुझे इन सब की आदत है। आदत? किसी को डांट और ताने की आदत कैसे हो सकती है? मेरा मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुमने अपने मायके के बारे में सब सच बताया है? पायल चुप होकर नीचे देखने लगती है। पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत ही नहीं है। वो लोग सिर्फ ताने नहीं मारते, बल्कि मुझे परेशान करते थे। शायद अब बदल गए हो। इस तरह पायल और अभिमन्यु आपस में बातें करते हुए खाना खाते हैं और कुछ देर बाद दोनों वापस घर लौट जाते हैं। फिर अगली सुबह मंदिर में, थैंक यू सो मच भगवान, आपने मेरी सुन ली। मेरी शादी इतने अच्छे से हो गई है। भले ही मुझे थोड़े बहुत ताने सुनने को मिलते हो, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मुझे उस जेल जैसे घर से छुटकारा तो मिला। पायल भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि तभी वहां शकुंतला आती है।
बहू तू कब तक मंदिर में पूजा करेगी? अब चल घर चलते हैं, तेरे जाने का वक्त भी हो गया है। कहाँ मम्मी जी? अरे आज तेरी पगफेरे की रस्म है, तुझे अपने मायके नहीं जाना क्या? क्या मायके? क्या हुआ बहू, मायके जाने का नाम सुनकर तो सब खुश ही होते हैं और तू उदास हो गई। पायल मन ही मन घबरा जाती है। नहीं नहीं, मैं वहाँ दोबारा नहीं जा सकती मम्मी जी, ये रस्म बहुत जरूरी है, अगर मैं ना जाऊँ तो। तभी वहाँ प्रभावती देवी आती है। एक तो तुम लोगों ने शादी अपनी मर्जी से की और अब ये रस्में भी ठीक से नहीं निभा सकते। दरअसल मेरा मतलब था कि एक शब्द और नहीं, मैंने कह दिया ना, शादी चाहे जैसे भी हुई हो रस्में पूरी होंगी। आज तेरी पगफेरे की रस्म है, जा अपने मायके से होकर जाओ। ठीक है मम्मी जी, आप लोग जैसा कहें। पायल तैयार होकर ड्राइवर के साथ मायके के लिए निकलती है और रास्ते में सोचती रहती है। मेरी शादी हो गई है, शायद अब वो लोग बदल गए होंगे, लेकिन अगर फिर से मारपीट की तो नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। कुछ देर बाद पायल अपने मायके पहुंचती है। अरे बेटी आ गई? हाँ माँ। अरे दरवाजे पर क्यों खड़ी है, अंदर आ। लगता है मेरी मायके वाले बदल गए हैं। पायल खुश होकर अंदर जाती है। जैसे ही पायल अंदर कदम रखती है, श्यामलाल नमक मिला पानी पायल पर फेंक देता है। ये क्या पापा, आपने ऐसा क्यों किया? अश्विनी आगे बढ़कर पायल को थप्पड़ मारती है। यही है तेरी सजा। तुझे क्या लगा तेरी शादी के बाद हम बदल जाएंगे? तुझसे किसने कहा था भागकर शादी करने को? हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। इसने भागकर शादी कैसे कर ली? हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कीर्ति और अश्विनी पायल को पकड़ लेती हैं और श्यामलाल बेल्ट से मारने लगता है। मुझे निकालो, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी क्या गलती थी? आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? पायल की चीखने की आवाज आस पड़ोस तक पहुंचती है। ये चिल्लाने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? बेचारी पायल शादी करके आई और अब फिर से मार खा रही है। न जाने क्या पाप किए हैं इसने। घर के अंदर अश्विनी और कीर्ति पायल को चुप कराने की कोशिश कर रही होती हैं। चुप कर, तेरी आवाज से हमारी बेइज्जती हो रही है। रुको माँ, मैं इसका मुंह बंद करती हूँ। कीर्ति पायल के मुंह पर हाथ रख देती है और श्यामलाल बेल्ट से उसे मारता है। कुछ देर बाद सभी थक कर रुक जाते हैं। अब आएगी ना तेरी अकल, अगर फिर ऐसी हरकत की तो जान से मार देंगे। सभी चले जाते हैं और पायल को बुरी तरह चोट लगने की वजह से वो वहीं बैठकर रोने लगती है। मुझे लगा था शादी के बाद सब बदल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। पायल रोते रोते खुद को संभालती है और काम में लग जाती है। इतनी मार खाने के बाद भी काम कर रही है, वाह अच्छी है, अब इसे मजा चखाती हूँ। कीर्ति पायल के पैरों के पास छोटे छोटे कील फेंक देती है और पायल अनजाने में उन पर पैर रख देती है। ये क्या? अरे ओ, कील ही तो है। ये कह के अश्विनी चली जाती है और इसी तरह दिन बीतते हैं। अलग अलग तरह से पायल को वो तंग करने लगती है, साथ ही टॉर्चर भी। वहीं दूसरी तरफ पायल इतने दिनों से मायके में है, पता नहीं कैसी होगी, मुझे जाकर उसे ले आना चाहिए। हाँ जाकर ले आ, अगर उसका मन होगा तो वो आ जाएगी। ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा। ये सोचकर अभिमन्यु ऑफिस का काम करने लगता है और फिर शाम को अभिमन्यु पायल के मायके पहुंचता है। अरे दमाजी आप? पायल को लेने आया हूँ। आओ बेटा बैठो। पायल चाय लेकर आती है। पायल, ये चेहरे पर चोट के निशान कैसे? वो मैं। तभी अश्विनी पायल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। अरे पायल को क्यों ले गई? अरे कुछ काम होगा। दूसरी तरफ कमरे में अश्विनी पायल को घूर रही होती है। हाँ माँ, आपकी वजह से मेरी चूड़ी टूट गई है। अभी चूड़ी टूटी है, कहीं तेरा मुंह भी तोड़ दूंगी मैं। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तूने अपने ससुराल वालों के सामने जरा सा भी मुंह खोला ना, तो मैं तेरे साथ तेरे पति को भी खत्म कर दूंगी। माँ आप ये क्या कह रही हैं? तुझे पता है ना हम कितने अमीर हैं। 2 पैसे फेंकेंगी तो 4 गुंडे आकर तेरे पति को कब ऊपर पहुंचा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। पायल डरकर चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मैं तो ये सब सहती आई हूँ, लेकिन अब उनकी जान खतरे में नहीं आने दे सकती। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। क्या हुआ, क्या सोच रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं माँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप मेरे पति को कुछ मत कीजिए। चल ठीक है, अब जा चुपचाप। अश्विनी पायल को नीचे हॉल में लेकर आती है और अभिमन्यु के साथ उसे वापस ससुराल भेज देती है। पायल ससुराल पहुंचती है और सभी उसके चेहरे पर लगे अलग अलग जगह के निशान को देखते हैं। अरे आ गई बहू तू? हाँ, मैं इसे लेने चला गया था। देवरानी जी, आपके चेहरे पर ये चोट का निशान कैसे? वो दरअसल मैं कुकर पर दाल बना रही थी, तभी गैस फट गया। भाभी आप क्या कह रही हैं? दाल पर कुकर? मेरा मतलब था कुकर में दाल बना रही थी, इस वजह से कुकर फट गया। अरे कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? नहीं, मैं कुछ क्यों छुपाऊंगी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। पायल लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये पायल लड़खड़ा क्यों रही थी? क्या इसके पैरों में चोट है? फिर रात को जब पायल बिस्तर पर लेटी होती है, पायल सो गई क्या? नहीं, बस लेटी हूँ। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए पायल लेकर आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी?
मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा। पायल घबरा जाती है। अगर इन्होंने पायल पहनाई तो पैरों की चोट देख लेंगे। क्या हुआ, चलो उठो। पायल मना करती है, लेकिन अभिमन्यु प्यार से उसके पैर पकड़कर पायल पहनाने लगता है। अरे ये क्या, तुम्हारे पैरों में इतने सारे कील के निशान, तुमने बताया क्यों नहीं? नहीं नहीं, ये तो वो मैं बस स्टोर रूम में गई थी ना, वहाँ कील पड़े थे इसीलिए लग गए। इसमें मेरे मायके वालों की कोई गलती नहीं है, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया। तुम मायके आराम करने गई थी या काम करने? और फिर मैं तो तुम्हारे मायके का नाम भी नहीं लिया, तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रही हो? नहीं नहीं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, ये मेरी ही गलती है। अभिमन्यु चुपचाप फर्स्ट एड किट लाता है और पायल के पैरों में दवा लगाता है और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर सुला देता है। फिर अगले दिन निकिता पायल को बुलाती है। देवरानी जी, चलिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। नहीं, जरूरत नहीं है, ज्यादा नखरे मत कीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। निकिता पायल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उसका चेकअप करवाती है। देखिए, आपको कई कील चुभे हैं, टिटनेस की सुई लगेगी। क्या सुई? हाँ, और नहीं तो क्या। और जाइए स्टोर रूम चूहे पकड़ने, अब सुई लगवाइए। निकिता जबरदस्ती पायल को सुई लगवाती है और दोनों घर लौटते हैं। अरे बहू आ गई, अब आराम कर। हाँ बहू, कुछ दिन काम मत करना। पायल सोफे पर बैठ जाती है और सोच में डूब जाती है। एक मेरी मायके वाले हैं जो शादी के बाद भी नहीं बदले, और एक मेरे ससुराल वाले हैं जो इस तरह हुई शादी के रिश्ते को भी इज्जत दे रही हैं। फिर शाम को सभी बैठकर खाना ऑर्डर करते हैं और साथ में खाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिनों बाद पायल खुश होकर किचन से बाहर आती है। मम्मी जी देखिए, मैंने YouTube से देखकर बहुत टेस्टी कौथम्बरी बनाई है। अच्छा चक्कर बताती हूँ, वैसे भी तूने बनाई है तो टेस्टी ही बनी होगी। सभी खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं। आज तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ पापा जी। तभी पायल के मायके से फोन आता है और पायल डर जाती है। ये लो बहू, तुम्हारी माँ का फोन है। नहीं नहीं, आप ही बात कर लीजिए। पायल वहाँ से चली जाती है और शकुंतला फोन उठाती है। नमस्ते, पायल से बात करनी थी। वो काम में है, आप बताइए। ये सब पता है मुझे, वो काम कर रही है या मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। क्या बताऊँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, पायल को 2 दिन के लिए भेज दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भले ही वो हमारे घर की बहू है, लेकिन बेटी तो आपकी भी है। अश्विनी खुश हो जाती है और शकुंतला फोन रख देती है। और फिर शाम को जब पायल को मायके जाने की खबर सुनाती है तो क्या मायके? नहीं नहीं, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी किसी भी कीमत पर। क्या हुआ बहू, एक बहू मायके जाने के नाम से खुश हो जाती है, और एक तू है जो ऐसे डर रही है जैसे जेल भेजा जा रहा हो। मेरा मायका किसी जेल से कम नहीं है। मैंने सोचा था शादी के बाद बदल जाएंगे वो लोग, लेकिन वो तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। जब मैं पगफेरे में गई थी तब। ये ले, इस क्रीम को लगा ले, वैसे भी ससुराल वाले तुझसे प्यार करते हैं, इसे लगाकर और सुंदर दिखेगी। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना इसे लगा, चुपचाप लगा रही है या नहीं? मैं अभी लगाती हूँ, ये क्रीम ही तो है, लगा लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, नहीं लगाई तो मार खानी पड़ेगी। पायल जैसे ही क्रीम लगाती है उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आते हैं और चेहरा जलने लगता है। माँ ये क्या हो गया? इसमें क्या था? जल रहा है। ये क्रीम एक्सपायरी थी। बहुत शौक था ना तुझे शादी के बाद बंठन कराने का अपने मायके, अब ऐसे ही जाओ ससुराल। मेरा चेहरा जल रहा है, छोड़ दो मुझे। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तभी अश्विनी आती है और पास पड़ी मिट्टी की फूलदानी उठाकर पायल के सिर पर मार देती है। माँ, ये क्या किया आपने? मुझे माँ मत बोल, जिसने मेरे बेटे को खा लिया उसकी जुबान पर ये शब्द शोभा नहीं देता। ये नाटक बंद कर और जाकर काम कर। लेकिन माँ, मैं पहले मुंह धो लूं फिर काम कर लूंगी। बहुत मुंह धोने का शौक है ना, अभी धोती हूँ। अश्विनी पायल के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए पानी के पास ले जाती है और उसका सिर ठंडे पानी में डुबो देती है। माँ, मेरा दम घुट रहा है। माँ छोड़ो, छोड़ो मुझे। बहुत मुंह धोने का शौक था ना तुझे, धो अब अच्छे से। क्या हुआ पायल, कहाँ खो गई तुम? किस बारे में सोच रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। बहू, क्या तेरे मायके वाले तुझे परेशान करते हैं? क्या वहाँ कोई तुझे डराता है? असलियत क्या है हमें बता। मम्मी जी, मैंने सोचा था शादी के बाद मेरे मायके वाले बदल जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि और भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। बहू, पूरी बात बताओ। नहीं, मैं इन्हें पूरी सच्चाई नहीं बता सकती, वरना माँ अभिमन्यु को नुकसान पहुंचा देंगी। पायल सच्चाई बताने ही वाली होती है कि तभी माँ की धमकी याद आते ही घबरा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। बहू हमें कुछ बताना चाह रही थी। हाँ, लेकिन बिना बताई चली गई। जरूर इसके मन में किसी बात का डर है। मैं चाहे इन्हें जितने ताने मारूं, लेकिन ये मेरी देवरानी है, मैं इन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। अब समझ में आ रहा है इसके निशान कहाँ से आते थे। भाभी, आप कहना क्या चाहती हैं? एक ही तरीका है सच्चाई जानने का।
निकिता सभी को अपना प्लान बताती है। अगले दिन सभी पायल के कमरे में आते हैं। क्या हुआ, आप लोग अचानक मेरे कमरे में क्यों आए हैं? चलो पायल, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। लेकिन कहाँ? तुम चलो तो सही। अभिमन्यु पायल को कार में बिठाकर उसके मायके ले जाता है। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे तुम्हारे मायके वाले बहुत अच्छे हैं ना, तो फिर डर क्यों रही हो, जाओ। अभिमन्यु पायल को उतार कर वापस चला जाता है। अरे वो देखो, आ गई मनहूस। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं आएगी? अश्विनी पायल के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अंदर ले जाती है। माँ छोड़ दो ना, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? तूने हमारा वंश बर्बाद कर दिया, तेरी वजह से हमारे बेटे की जान गई। मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग क्यों नहीं समझते? तुझे देखते ही मेरा खून खौल उठता है, मन करता है कि अभी ही गला दबाकर मार दूं तुझे। तभी पायल को मारने लगते हैं। तभी ससुराल वाले वहां आ जाते हैं। रुक जाइए, मेरी बहू के साथ ऐसा नहीं कर सकते आप लोग यहाँ से जाइए। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी बहू को अकेला छोड़ दूंगी? हमें सब पता चल गया है। अब आप लोग बताइए, आप लोग इसे क्यों मारते हैं? आखिर वजह क्या है इसके पीछे की? हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन वजह बहुत बड़ी है। इसकी वजह से हमारे बेटे की जान गई। ये उसे बाहर लेकर गई थी और उसको धक्का दे दिया। नहीं पापा, वो मेरा भाई था, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुझे उससे जलन थी। नहीं, मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, मैं नहीं बचा पाई। देख लिया आपने, बिना सच्चाई जाने आप लोग इसे मारते रहे। ये सब झूठ है, आपको बोलने का कोई हक नहीं। बहुत हो गया, अब मेरी बहू को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। चल बहू हमारे साथ, अब इस नरक जैसे घर में दोबारा आने की जरूरत नहीं है। शकुंतला पायल का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। क्या हुआ अभिमन्यु, तू काम क्यों नहीं कर रहा था, परेशान क्यों है? पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पायल किसी खतरे में है। अभिमन्यु इतना कहता है कि तभी उसके फोन पर कॉल आती है। हेलो, कौन? मैं आपकी पत्नी की फ्रेंड बोल रही हूँ। वो मुझसे मिलने के लिए उस काली मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर आई है, लेकिन ये सब एक चाल है। मुझे ब्लैकमेल करके ये फोन कॉल करवाया गया था। उसकी जान खतरे में है, आप प्लीज उसे बचा लीजिए। क्या? अभिमन्यु तुरंत कार लेकर तेजी से काली मंदिर के पीछे वाले पहाड़ की तरफ निकल जाता है और वहां पहुंचकर इधर उधर पायल को ढूंढने लगता है। पायल, पायल कहाँ हो तुम पायल? अभिमन्यु दौड़ते दौड़ते पहाड़ के किनारे पहुंचता है जहां भीड़ लगी होती है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? यहाँ किसी लड़की को धक्का दे दिया गया है। क्या? मुझे जाना है उसके पास। अरे कौन हो आप? मैं उसका पति हूँ। अभिमन्यु भीड़ को हटाकर आगे बढ़ता है और जमीन पर पायल को बेहोश हालत में देखता है। पायल, पायल तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें पायल? अरे ये पहाड़ से गिर गई थी, पुलिस समय पर आ गई इसलिए बच गई। एम्बुलेंस अभी आने वाली है। मैं एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकता, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी लेकर जा रहा हूँ। ए देखिए, ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश लग रही है, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो आप भी मेरे साथ चलिए, लेकिन मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। अभिमन्यु पायल को गोद में उठाता है और कार में बैठाकर सीधे अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज मेरी पत्नी को बचा लीजिए, ये पहाड़ से गिर गई है, इसे बहुत चोट आई है। हम तुरंत ऑपरेशन शुरू करते हैं, लेकिन हो सकता है इनकी याददाश्त पर असर पड़े। डॉक्टर तुरंत पायल का ऑपरेशन शुरू करते हैं और पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। वहीं अभिमन्यु अपने परिवार को अस्पताल बुला लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बस बहुत हो गया, जिसने मेरी पत्नी की जान लेने की कोशिश की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बस पायल ठीक हो जाए। अभिमन्यु हाथ जोड़कर भगवान से पायल की सलामती की प्रार्थना करता है और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर आप चुप क्यों हैं? पायल ठीक तो है ना? घबराने की बात नहीं है, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। थैंक गॉड, भगवान आपने सुन लिया। सभी राहत की सांस लेते हैं और कुछ देर बाद पायल को होश आता है। सभी कमरे में उसके पास जाते हैं। क्या हुआ पायल, तुम ठीक हो? तुम इस तरह पहाड़ से कैसे गिरी? मैं गिरी नहीं, मुझे मेरी माँ ने धक्का दिया था। अब बहुत हो गया, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा, उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी होगी। हाँ, अब मैं गवाही भी दूंगी और केस भी करूंगी। बहुत सह लिया मैंने, अब नहीं। सही कह रही है बहू तू, अब चुप रहने का समय नहीं है। हम तेरे साथ हैं क्योंकि पानी सर के ऊपर चला गया है। भले ही पहले मैं तुम्हारे खिलाफ थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अब मुझे समझ आ गया है, अन्याय सहने से वो खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता है। और अब मैं शुतुरमुर्गियों की तरह शक्ल नहीं छुपाऊंगी, बल्कि शेर की तरह सामने जाकर वार करूंगी। पायल पर जान का खतरा आते ही पायल की सहनशीलता टूट जाती है और वो अपने मायके वालों से बदला लेने का फैसला लेती है। कुछ दिन गुजरते हैं और पायल पूरी तरह से ठीक होकर अपनी फ्रेंड के घर पहुंचती है। क्या तू मेरा साथ देगी? हाँ पायल, क्यों नहीं। तुझे इस तरह जिंदा देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। उस दिन मजबूरी थी, लेकिन अब मैं तेरे साथ हूँ। सच में भगवान तेरी जैसी दोस्त सबको दे। तेरी गवाही सबसे ज्यादा मायने रखती है। मेरे लिए तेरी खुशहाली सबसे जरूरी है। पायल अनन्या के साथ बात करके कोर्ट जाती है और सबूत जुटाकर वकील से मिलती है। देखिए आप घबराइए मत, ये केस हम ही जीतेंगे। आपके पास जो गवाह और सबूत हैं बहुत ज्यादा मजबूत हैं। इसके ऑपोजिट गुनहगार अपनी बात रख ही नहीं पाएगा।
सर मेरे पास सबूत है और गवाह भी है, आप अगर इजाजत दें तो मैं गवाहीदार को बुलाना चाहूंगा। अनन्या को बुलाया जाए। अनन्या कटघरे में आती है और गीता की सौगंध खाकर सारी सच्चाई बताती है। हमारे पास सबूत भी है, देखिए फोन कॉल्स, ये मारने के निशान, ये कैमरा रिकॉर्डिंग। क्या इसके बाद भी इन दरिंदों को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया जाता है कि अश्विनी और श्यामलाल को 3 साल की जेल होगी। जज साहब हमारी बात तो सुनिए। फैसला हो चुका है। पुलिस आकर अश्विनी और श्यामलाल को हथकड़ी लगाती है। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से आज मेरे मम्मी पापा जेल जा रहे हैं। जो किया बिल्कुल सही किया। मेरी पत्नी ने जो सहा है उसकी जिम्मेदार तुम लोग हो और अब ये सजा मिलना जरूरी था। माँ, मैं खून के रिश्ते का मान रखने के लिए पूरी जिंदगी आपके ताने और जुल्म सहती रही, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इस हद तक गिर जाएंगी कि आप मेरी जान लेने की कोशिश करेंगी। माफ, मैंने ये वजह सिर्फ अपने लिए नहीं लिया है। फिर किस लिए लिया है? ताकि ये साबित हो कि हर चुप रहने वाली लड़की कमजोर नहीं होती। मर ले जितने भी डायलॉग, लेकिन याद रखना 3 साल बाद हम फिर लौट कर आएंगे और तेरा वो हाल करेंगे जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगी। इंतजार है उस दिन का जब तुम हमारी जगह होगी और हम हंस हंस कर तुम्हें देख रहे होंगे। पुलिस अश्विनी और श्यामलाल को लेकर चली जाती है और पायल डर जाती है। क्या हुआ बहू, सब ठीक है? तो इतनी घबराई और परेशान क्यों है? तुझे तो खुश होना चाहिए, तूने अपना बदला ले लिया। हाँ, शादी के बाद भी न बदलने वाले मायके से बदला लेकर तुमने उन्हें आखिरकार सुधार ही दिया। नहीं, वो मेरे घर वाले हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। आसमान और धरती एक हो सकती है, लेकिन वो बदल जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। घबराओ मत, हम साथ हैं। 3 साल बाद भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो हम घर चलते हैं। पायल अपने ससुराल वालों के साथ वापस घर लौटती है और खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन उसके मन में अभी एक डर था, क्या 3 साल बाद फिर से इतिहास रिपीट होगा? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या पायल के माँ बाप आएंगे 3 साल बाद अपना बदला लेने? क्या बदलेगा इन 3 सालों में सफर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने अगले पार्ट का कीजिए बेसब्री से इंतजार।